इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, मुनि संघ की, मुनि संघ की। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। कल दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में सीलोदा तीर्थ पर एक बात उद्घाटित हुई थी कि प्रकृति कुछ ऐसी नियत स्थितियां बनाती हैं जिसको दुनिया की कोई ताकत पलट नहीं सकती। आवाज आ रही, बच्चों को थोड़ा शांत रखें। दुनिया की कोई शक्ति उसमें परिवर्तन नहीं ला सकती, उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। भगवान भी परिवर्तन नहीं ला सकते, कितना भी विज्ञान कुछ भी कर ले, प्रकृति को नहीं मोड़ सकते। सूर्य सदा से पूरब से उग रहा है, उगता रहेगा। पश्चिम में डूब रहा है, डूबता रहेगा। संसार में जीव जन्मे हैं, जन्मता रहेगा। मर रहा है, मरता रहेगा। इन सब चीजों में आज तक किसी का कोई वश नहीं चला। लेकिन दूसरी नियत होती है जो हम खुद बनाते हैं। ये जीव एक ऐसी महाशक्ति है जो अपने जीवन की नियत बना सकता है। प्रकृति नहीं बनाती, भगवान नहीं बनाते। जो ताकत भगवान बनने के बाद नहीं है, वो ताकत तुम्हारे संसार में रहने पर है। ये मत सोचना कि सारी शक्तियां भगवान के पास ही होती हैं। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो भक्त के पास होती हैं, और भक्त उन्हीं शक्तियों को तो जागृत करके कल भगवान बन जाता है। भगवान है क्या चीज? आज जहां अपन हैं, कल भगवान वहां थे। कहां थे भगवान? कल भगवान कहां थे? महावीर स्वामी कहां थे? हमारे जैसे मुनि महाराज थे। और मुनिराज के पहले कहाँ थे? तुम्हारे जैसे श्रावक थे। अपने बीच में से ही कुछ उन्होंने, देखो बच्चे उधम कर रहे हैं, महिलाएं पीछे जो बैठी हैं उनको थोड़ा रोकें। बार बार नहीं बोलना पड़ा। देखो सबको
लाइव चल रहा है, सारे विश्व में देख रहे हैं लोग, बार बार बोलना पड़े अच्छी बात नहीं है। अब ये मत समझना कि ये प्रवचन तालेड़ा के लिए हो रहा है। तालेड़ा की कोई भी गड़बड़ी की तो सारे विश्व में होगा, कैसा है ये तालेड़ा। हाँ, अभी तो जितने बार आए तो अपनी बात अपने पास थी, अब मैं यहाँ से जो बोलूँगा वो ना मेरे पास रहेगी ना तुम्हारे पास रहेगी, सारे विश्व में उड़ जाएगी। उनको यदि डिस्टर्ब हुआ, जैसे आप टीवी पर बैठते ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो कितना चिड़चिड़ापन आता है, ऐसे ही उन लोगों को चिड़चिड़ापन आएगा। वो कहेंगे कैसा तालेड़ा है। शांति से बैठे सुने। तो जब भी किसी अपन महाशक्ति को देखते हैं तो हमें उसका वर्तमान ही नहीं देखना चाहिए। किसी भी महाशक्ति की त्रिकालिक सत्ता देखना चाहिए। भगवान का दर्शन करने जाते हो तो भगवान को देखते हो, भगवत्ता दिखती है, उनकी महानता दिखती है, उनकी शक्तियाँ दिखती हैं, उनका अनंत चतुष्टय दिखता है। आप नमोस्तु कर लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी महाशक्ति है। थोड़ा भगवान के दर्शन करते करते उनका अतीत देखना कि अतीत में वो क्या भगवान ही थे कि आप जैसे थे। अतीत देखें, बल्कि कई भगवानों का तो अतीत आप लोगों से भी गया बीता था। महावीर स्वामी का अतीत उठाओ, आपसे बहुत गया बीता था। आप तो कम से कम महाराज को जानते हैं, महाराज को पहचानते हैं, उनकी आने पर आप लोग हर्षित होते हैं। लेकिन महावीर स्वामी का जीव तो महाराज को पहचानता ही नहीं था और देख करके बुरे भाव करता था। आदिनाथ के कुल में जन्म लेकर मारीच का जीव कितना निकृष्ट निकला। आदिनाथ कोई नहीं पहचान पाया। घर के दादाजी थे, उच्च कुल था, मनुष्य था, इसी भारत देश में जन्मा था। लेकिन कैसा उसका दुर्भाग्य, भगवान के घर में जन्म करके भगवान को नहीं पहचान पाया। भगवान की गोदी में खेला तो भी भगवान को नहीं पहचान पाया। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो भी नहीं पहचान पाया। भगवान के 2 कल्याणक हुए, रत्न वृष्टि हुई, देवता आए तो भी नहीं पहचान पाए। पिताजी चक्रवर्ती हुए तो भी नहीं पहचान पाया। पिताजी ने दीक्षा ले ली, दादाजी ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली, समूषण की रचना कर दी पूरी चारों तरफ देवताओं ने, तो भी वो भगवान को नहीं पहचान। उनके पिताजी भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब ऋषभदेव कैसी परिणति हो जाती है। ऋषभदेव के घर में मारीच ने जन्म लिया, कितना पुण्य था उसका। ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया, वह संसार में था, वो भगवान को नहीं पहचान पाया। मोक्ष हो गया, भगवान को नहीं पहचान पाया। पिताश्री दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो अभी दुनिया ही में था, वो बेटा था ना, जल्दी थोड़ी मरेगा। बाहुबली ने 1 साल की तपस्या की, उसके चाचा ने, और 1 साल की घोर तपस्या से केवल ज्ञान प्राप्त किया। सारी दुनिया पहचान गया तो भी वो भगवान को
नहीं पहचान पाया। 99 चाचा सारे के सारे मोक्ष चले गए तो भी नहीं पहचान पाया। ये सब कहानी महावीर के अतीत की है। इतने निकृष्ट तो आप लोग नहीं हैं, पक्का है। मैं कह रहा हूं ना, मैं कोई पहली बार थोड़ी तालड़ आ रहा हूं, मैं तीसरी बार आ रहा हूं। मैं तालड़ा को भी जानता हूं, मैं तालड़ा वालों को भी जानता हूं और तालड़ा वाले मुझे भी जानते हैं। बहुत छोटा सा स्थान था, एक कमरा था, कमरे की खिड़की में से इस ग्राउंड को झांकता था और कहता था कि देखो यदि ये स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज जैसे मेरी कल्पना में ये नहीं था, मैं तो वही कल्पना बना रहा था, वही छोटा सा कमरा होगा, वही खिड़की होगी, खिड़की में बैठूंगा, पीछे से हवा आएगी, रास्ते में चलता आ रहा था। अब कल्पना तो होती है जिसे देखा है, क्योंकि 2-3 बार आया तो गर्मी थी उसमें, तो एक खिड़की है यहाँ खुलती हुई, उसमें से अच्छी हवा आती थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं अब तो पीछे गेट भी है और गेट के बाद मैदान देखा और एक सभागृह देखा, तो मैंने कहा भाई किसी का किराए से लिया है क्या? बोले नहीं महाराज, ये सब मंदिर का है, समाज का है। बहुत खुशी हुई कि तालड़ा समाज ने अपना इतना विकास कर लिया। अपने धंधे व्यापार का विकास किया होगा तभी इसका किया, नहीं तो तुम करते नहीं, ये पक्का है। मंदिर को देखकर अंदाज लगा लेते हैं कि यहाँ की समाज के हालात क्या हैं। हम घर घर नहीं जाते, भगवान को देख के लगा लेते हैं कि यहाँ की समाज की हालात क्या है और यहाँ के समाज का भविष्य क्या है। 2 चीजें देखते, 2 चीज देखते कि भाई हालात क्या है। मंदिर अच्छा बन गया, बहुत अच्छा, इतना अच्छा नहीं था पहले, क्योंकि ऐसी बात नहीं, हमारे पास कैमरा जरूर नहीं है, लेकिन जहां जाता हूं वो अंदर से फोटो उतार लेता हूं। बहुत विकास किया, अच्छा हो, बहुत अच्छा। स्थितियां वहां हमें पहचानना है कि इतने अच्छे अपन लोग हैं, धर्म को जान रहे, धर्म की महिमा जान रहे, भगवान को जान रहे, और भगवान ऋषभदेव के समोषण में भी हम रहे होंगे। इतना निकृष्ट जीव भगवान बन गया और अपन इतने अच्छे जीव ज्यों के त्यों रह गए, यहीं के यहीं रह गए। और वो इतना बड़ा निकृष्ट जीव भगवान बन गया, महावीर स्वामी बन गया। तो इनके अपन अतीत जीवन देखा करो। वर्तमान में जिनको अपन नमस्कार करते हैं, पूजते हैं, उनकी महिमा से हम प्रभावित होते हैं, तो हमें उनका अतीत भी देखना चाहिए कि ये इतनी बड़ी शक्ति इन्होंने कैसे प्राप्त कर ली। क्या अतीत में इनके पास गॉड गिफ्ट थी? नहीं, उन्होंने अपने आप को बहुत तेजी से बदला, बहुत तेजी से बदला, और अपनी सारी भाग्य की जो रेखाएं थी उन रेखाओं को पलट करके सच्चे मार्ग की रेखाओं के उन्होंने चिन्ह बना दिए और चल पड़े। सच्चे बात, अपन लोग लकीर के फकीर बने रहे, अपनी जो किस्मत में था अपन उसी के आश्रित होकर चलते रहे। हमने अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हम
अपनी उस नियत धारा में समाहित हो जाते हैं जो हमने खुद बनाई है, हमने खुद निर्माण किया है। जब हमने खुद निर्माण किया है तो हम उसे मिटा सकते हैं। मैंने तो भगवान से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा भगवान आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आशीर्वाद दे दो। आप इतने पावन थे कि एक पहाड़ को छुआ तो वो पावन हो गया। बस मेरा मन, मेरी आत्मा भी इतनी पावन हो जाए कि मैं भी जिस पहाड़ को छूऊं वो पावन हो जाए। बड़ी चीज तो नहीं मांगी। आप लोग बताओ, बड़ी चीज मांगी कि छोटी सी मांगी? मैंने ये तो नहीं मांगा कि मुझे भगवान बना दो, बड़ी चीज हो जाती है। छोटे मुंह भगवान बना, भगवान बनेगा तू पंचम काल का जीव है, एप्लीकेशन खारिज हो जाती। कोई और कुछ नहीं माना, मात्र मांगा है तो पावनता मांगी, पावनता मांगी। बहुत छोटी चीज है, मैं कुछ मांग ही नहीं रहा हूं। मेरा मन, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन इतना पावन हो जाए कि जिसको छू जाऊं वो भी पावन हो जाए। बस मैं पावन हूं इसलिए कि जो भी मेरी संगति में आए वो गंदा ना हो, गंदोदक हो जाए। बड़ी चीज मत मांगा करो, बड़ी चीज मांगने में एप्लीकेशन खारिज हो जाती है। अपन भगवान बनने की पदवी मत मांगो। अपन तो ये कह दो कि बस भगवान मैं इतना पावन हो जाऊं कि जो भी मुझे छुए वो पावन हो जाए, बस। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इससे बड़ी चीज दुनिया में है नहीं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है और इससे बड़ी चीज कोई दुनिया में है नहीं। भगवान के पास दर्शन करते हुए ऐसा भाव आना चाहिए कि मैं अपनी सारी की सारी अतीत में किए हुए उन भाग्य की रेखाओं को बदलता हूं जो मुझे पावन होने में बाधक है, जो आप तक पहुंचने में बाधक है। कल मैंने शिलौर में कहा था, दो नियत अपने बनाई। पहली नियत तो आपने जो बनाई कल कही थी हमने कि आपने अपना भाग्य बनाया कि भारत में जन्मोगे। उसके बाद भाग्य बनाया कि तुम जैन कुल में जन्मोगे। ये नियत तुमने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई, गुरुओं ने नहीं बनाई। तुमने खुद अपना भाग्य लिखा है। मरते समय कल बहुत बड़ा 1-1.5 घंटे प्रवचन में इसकी बहुत बड़ी रहस्यमयी बात खुली थी। तुमने खुद अपने मरते समय पर, ऐसे नहीं तुम्हारा जैन कुल में जन्म हो गया, भगवान ने नहीं दिला दिया, ना गॉड गिफ्ट है। देखो तुम्हारा क्या, तुम्हारा इतिहास खोल रहा हूं। मरते समय तुम्हारे मन में ये भाव आया होगा, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान का लोटा हाथ में होगा, आखिरी दिन होगा, मुश्किल से लोटा उठा पाए होगे, सब सुने कान खोलते। आने वालों पर ध्यान नहीं रखें, पीछे जाए, आगे से मत भेजें, डिस्टर्ब कर ही देते हो कहीं ना कहीं। क्या बोल रहा था मैं? मेरे पास कोई लिखा पढ़ी थोड़ी है कि मैं तो जो भाव आता है बोलता जाता हूं। मैं माला से माला नहीं फेरता हूं, क्योंकि माला से माला फेरने वाले क्या है, जम के मोती पकड़ लेते हैं, 2-3 झटके भी ले लेते हो, फिर माला चालू हो जाती। यहां तो माला श्वास पे फेरता हूं कि एक माला चूके के सारी माला फिर से फेरना पड़ती है। तो आप समझें
कि आपका जो मरते समय आपने कभी सभी जैनी समझे जिंदगी का आखिरी दिन था, हाथ कांप रहा था, कोई पकड़ करके तुम्हारे लिए लाया था, तुमने भावना भाई थी कि बेटा डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब तुम बचने वाले नहीं हो, बस एक बार मुझे अंतिम भगवान का अभिषेक करा दे, एक बार पूजा करा दे। ऐसा भाव करके तुमने अंतिम लोटा उठाया होगा और कहा होगा बस भगवान ये अंतिम अभिषेक है, इसके बाद अब मैं अभिषेक नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी हालत देख रहे हो। तो अंतिम इच्छा बताते हैं कि फांसी वाली की भी पूरी की जाती है। फांसी लगती ना, उससे भी पूछा जाता है कानून के विरुद्ध यदि तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो, ये नहीं कहते हुए कि मुझे छोड़ दो। जो कानून के दायरे में है, अंतिम इच्छा पूछी जाती है और इस इच्छा को पूरी की जाती है। ऐसा ही अभिषेक के अंतिम लोटे पर तुम्हारे मन में ये भाव आया होगा कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस मर रहा हूं, ऐसे कुल में जन्म हो जाए जहां पर तेरे अभिषेक करने की पाबंदी नहीं मिले। बस अंतिम इच्छा, अंतिम फरियाद जो है कलम बंद होती है, कर्म ने कहा हो जाए। ऐसे दूसरी फरियाद आई होगी, कभी अंतिम बार मुनिराज का दर्शन किया होगा, आहार दिया होगा कि बस मैं तो अब अंतिम दे रहा हूं, पता नहीं अब दोबारा कभी देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस भगवान कहीं नहीं चाहता हो ऐसे कुल में जन्म हो जहां मुनियों का आहार दान मिलता रहे, ऐसे गांव में मैं जन्मूं जहां मुनियों का निरंतर आवागमन बना रहे, ऐसी जाति में जन्मूं जहां मुनियों की हर क्रिया में शामिल हो सके। ये 3-4 बातें आपने मरते समय अंतिम तुम्हारे मन में भाव आया होगा, तब कहीं तुम्हारा तालेड़ा की जैन समाज में जन्म हुआ, अन्यथा हो ही नहीं सकता, अन्यथा हो ही नहीं सकता। कोई दूसरी ताकत है ही नहीं। जन्म तो हो जाता, मनुष्य बन जाता, लेकिन किसी आजू बाजू गांव में जन्म जाता जहां महाराज क्या कह देते, चक्कर पड़ेगा 2 किलोमीटर का, मैं नहीं जाता। हाँ, कई गांवों में मैं क्यों नहीं जा पाता, ये मौसम ठीक नहीं है, गर्मी है और चक्कर पड़ेगा, पैदल चलना है, कौन कहलवा रहा है? क्यों हो गया ऐसा? क्या हो गई कमी? क्यों पड़ गया? 2 किलोमीटर अंदर में गुरु सामने से निकल गए, 2 किलोमीटर अंतर से गुरु सामने से निकल गए, क्या हो गया? कौन सा कर्म आ गया? कुछ नहीं बंधु। कभी तुम्हारे नगर में कभी गुरु आए होंगे और तुम कोई ऐसे कार्य में गप्पे लगाते बैठे होगे, गुरु दरवाजे से निकल गए होंगे और तुम गप्पे करते हुए दुकान पर बैठे होगे, तो कर्म ने कहा अब तू 2 किलोमीटर और खिसक। कर्म है, कोई भी चीज में आपको पश्चाताप हो, ये चीज मुझे क्यों नहीं मिल रही है, इस पर खेद मत करो, कारण पे जाओ, क्या कारण रहा हो, क्या कारण रहा हो। एक व्यक्ति ने, विमान जी निकल रहे थे, वो कहते महाराज जी मैंने क्या किस्मत पाई है, मेरा ऐसी कॉलोनी में मकान है, ऐसी गली में मकान है, अच्छा मकान है, बहुत बढ़िया मकान है, लेकिन आज तक ना तो वहां से भगवान निकले और ना महाराज निकले, और नगर में खूब महाराज आते हो, हर साल
साल भर में 2 बार विमान जी निकलता, नाम नहीं बता रहा, 2 बार निकलता, लेकिन पूरी जिंदगी निकल गई, आज तक मेरे दरवाजे से ठाकुर जी नहीं निकले। और वो निकले तो निकले, महाराज भी नहीं निकले। मैंने क्यों? वो रूट ही नहीं बनता। मैंने कि मालूम इसकी कहानी क्या है? मैंने उनसे कहा, कभी तुम्हारा दरवाजा मुख्य चौराहे पर था, तुम पूर्व भव में मेन चौराहे पर थे, और विमान जी हमेशा निकलता था, लेकिन ना तो तुम विमान जी को मंदिर लेने गए, ना मंदिर छोड़ने गए, जब आया तो बस खड़े होकर के वहीं से पहुंचो। ये अनादर आपने किया था, अनादर किया था कि विमान जी तुम्हारे दरवाजे आया, लेकिन ना तुम 4 कदम पहले चले और ना 4 कदम बाद में चले। कर्म ने कहा, त्रिलोकी नाथ, अरे एक सामान्य रिश्तेदार भी बिना तो बुलाए तुम्हारे घर नहीं आता, और त्रिलोकी नाथ बिना बुलाए तेरे दरवाजे आए, तू 4 कदम भी उनके आगे नहीं चल पाया। दुकान पर बैठा रहा होगा या बैठकर खड़े होकर के आरती, विमान आया और चला गया। ये अनादर तुमसे हुआ तो कर्म ने कहा इसका मकान तो होगा, लेकिन ऐसी गली में होगा जहां कभी जिनेंद्र भगवान जाएंगे ही नहीं। ये है कर्म का कारण। खोजो, बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता, इसके पीछे कोई ना कोई कारण। जब जब कोई चीज की कमी आती है, तुरंत क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? लोग कह रहे हैं महाराज जी 1.5 साल हो गया, अति हो गई, लोग बौखलाए बैठे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ने को बैठे। महाराज हद हो गई, 1.5 साल हो गया चरण नहीं छू पा रहा हूं, कोई मजाक है क्या? और सबको दूर भगा रहा हूं। कभी बीच में एक व्यक्ति लड़पड़ा, बोले हद हो गई, मैं 1.5 साल का इंतजार कर रहा हूं। क्या बात है? गांव में नगर में आ रहे, हार नहीं दे पा रहे लोग। बोले महाराज आप निकल तो रहे हो, लेकिन हार यानी क्वारंटाइन, कौन सा पाप किया? नगर में साधु है, नगर का व्यक्ति हार नहीं दे पा रहा है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कौन से कर्म का उदय आया? कारण। सिलौर गया, सिलौर वाले तड़प गए। गांव पड़े अभी एक दो खजूरी के बाद, कोई आवन वावन गांव पड़े ना, रो पड़े वो। बोले महाराज ये कोई हद होती? जिंदगी में पहली बार 50 साल से इंतजार कर रहा हूं, कभी महाराज निकलेंगे, और जब निकले तो हम आपको ना तो छू सकते हैं और ना हार दे सकते। बहुत उनके देख के तरस आया। मैंने कही कोई कारण जरूर है, ऐसे ये कोरोना नहीं आया है, कोई कारण जरूर है। तो पूछा महाराज जी क्या कारण है? आप लोग भी पूछ सकते हो कि एक ही कारण है, कभी महाराज तुम्हारे नगर में आए होंगे, तुम्हारे लिए देने की छूट होगी, लेकिन तुमने इसलिए नहीं दिया होगा कि अभी देंगे तो हमारा गुटखा छुड़ा देंगे, देंगे तो हमें रात्रि भोजन नियम लेना पड़ेगा, और नहीं दिया होगा प्रमाद के कारण। उस समय तुम दे सकते थे, देने की अनुकूलता थी, और यूं कहो तुम्हारे घर में खुद आहार हो रहा था। ऐसा हो सकता है कि नहीं? घर में ही आहार हो रहा हो नेचुरली, और घर का कोई सदस्य आहार देने का भाव ना करे,
होता है कि नहीं ऐसा? होता है, बहुत होता है। घर में हार हो रहा है, महाराज आए हैं, फिर भी किसी प्रमाद के कारण अथवा किसी नियम के कारण से तुमने आहार नहीं दिया, तुम उसको मूल्य नहीं समझ पाए। कर्म ने तुम्हारी वीडियो बना ली। जाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम देना चाहोगे लेकिन कर्म और प्रकृति तुम्हें देने नहीं देगी। महाराज आएंगे और चले जाएंगे, तुम्हारा अन्न जल भी ग्रहण नहीं करा पाओगे। ये कर्म का उदय है, सामूहिक कर्म का उदय, एक कहीं नहीं, सामूहिक आता है। इसलिए जिनवाणी कहती है जब भी किसी सदनिमित्त की योग्यता मिले छोड़ना नहीं। जो मैंने कहा था कि आपने अंतिम बार ये भावना भाई थी, मुझे जैन कुल में जन्म हो, जहां मुझे भगवान के अभिषेक करने की पाबंदी न हो। वो कलमबद्ध बयान था जो मैं बांच रहा हूं, कलमबद्ध बयान था जो मैं बांच रहा हूं, और कर्मों ने तुम्हारे उस कलमबद्ध बयान की अंतिम इच्छा की पूर्ति की। तुम आज किस कुल में जन्मे हो? जैनियों से पूछता हूं, कौन सा जैन है? कौन जैन हो के नहीं, पहले बताओ। बल्दियत से कि तुम? हमारा सब जैन है, लेकिन जो कलमबद्ध बयान लिखा था वो तुम्हें याद नहीं था। मैं उस कलमबद्ध बयान को याद दिलाने के लिए तालेड़ा आया। वो बयान था कि मुझे ऐसा कुल मिले जहां मैं भगवान के अभिषेक की पाबंदी ना हो। उस कारण से कर्म ने, प्रकृति ने तुम्हारे उसकी इच्छा की पूरी की। अब आपकी बारी है। क्या आप अभिषेक कर रहे हैं? अपनी ही मांग, अपनी ही अर्जी भूल गए? फिर मत कहना, फिर मत कहना। एक बार जो अर्जी मंजूर करता है कर्म, और फिर कर्म की मंजूरी अर्जी को जो फॉलो नहीं करता है, वो सीधे 100 भाव निपटाता है, 100 भाव निपटाता। गिड़गड़ा के मर जाना, कुछ नहीं। जैन कुल में जन्म लेकर तुम्हारी अंतिम अर्जी थी, तुमने जन्म लिया, और जो प्रतिदिन अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तालाड़ा में रह करके, बाहर नहीं, बीमार नहीं, बालक नहीं, बूढ़े नहीं, कौन? जो जवान है, महिलाएं नहीं, पुरुष, इनका भविष्य निश्चित है कि आपका जैन कुल में जन्म अंतिम है। इस साधु से निकला हुआ वचन कोड कर लेना। अंतिम भाव है तुम्हारा बस जैन कुल में। इसके बाद 100 भाव तक तुम्हें ऐसा कुल मिलेगा जहां तुम भगवान को छूने तो क्या, मंदिर के अंदर आने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने कर्मों की अर्जी को नकार दिया। कर्म ने तुम्हारी अर्जी मानी कि नहीं? उसने तुम्हें कहां पैदा कर दिया? उसने अपना फर्ज पूरा निभाया। तुम इतने बदमाश हो कि भजन तो गाते हो। वो एक भजन गा रहे थे रास्ते में, क्या बाबा तेरा फर्ज नहीं बनता है भक्तों के घर? मैंने तेरा फर्ज निभाया, मैंने अपना फर्ज निभाया पुण्योदय में आने का, तेरा क्या फर्ज नहीं बना? बेटा रहे बनिया ही के बनिया। यानी तुम जब आओगे, जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, और फिर बाद में रिजल्ट भी अपने आप ही खोल दिया। ये तो प्रश्न का है कि बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं बनता मेरे घर आने का? चलो यहाँ तक तो ठीक थी। अंत में घोषणा करता, भगवान निर्णय हो गया, रास्ता मिल गया,
एक दिन तुम आना और एक दिन मैं आऊंगा। जो उब गए हों, हाँ ये जो चाहते हो महाराज जी, मैं चाहता ही हूं कि ये जैन कुल में अब दोबारा जन्म ना हो, उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ये चाहते हैं कि इस भाव में हुआ और जब तक जिनेंद्र न बनूं तब तक मैं जैन बनता रहूं। तो जैन जाति के जो हुसूल हैं उनको कभी मत छोड़ो। अर्थ क्रिया क्या है, प्रयोजन क्या है? तुम जैन क्यों हो? दुनिया में सब मनुष्य एक समान होते हैं, तुम अलग से जैन क्यों? कुछ ना कुछ अलग आचरण होगा। कंपनी में सब एक समान माल बने तो सब एक कंपनी हो जाए। दो कंपनी का अर्थ क्या? तुमने कभी सोचा कि सारी दुनिया में मनुष्य हैं, मुझे जैन क्यों कहते हैं? तो जैन की आचार संहिता क्या है? आचार संहिता क्या है? उस आचार संहिता का उल्लंघन करना सबसे बड़ा अपराध है। मंदिर नहीं आना अपराध नहीं है, अभिषेक नहीं करना अपराध नहीं है, जैन होकर नहीं करना अपराध है। अजैनों को कोई अपराध नहीं है। पड़ोसी यदि तुम्हारे बाप की सेवा नहीं करे तो अपराध नहीं है। अपराध कब है? बेटा होकर के जैन को अपराध। लोग प्रश्न करते हैं कि बोले महाराज जी रात्रि भोजन करने में पाप लगे तो फिर सारी दुनिया रात में खाती है, तो आप कहते हो जैन भगवान का कोई अभिषेक पूजन नहीं करे वो दुर्गति जाएगा, तो ये सारे अजैन लोग नहीं करते हैं, ये दुर्गति जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जैन नहीं है। जैन हो तो गड़बड़ है। रात्रि भोजन करने वाला, आपने एक बात कोट करना, मैंने कोट की है, गुटखा खाने वालों में सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होता है। शराब पीने वाले जैनी सबसे जल्दी मरते हैं सड़ करके, अन्य जाति नहीं मरती। अन्य जातियों को कैंसर कम होता है परसेंटेज में, सबसे ज्यादा परसेंटेज जैनियों को होता है। एक शराब पीने वाला जैनी था, उसने कहा महाराज जी कुछ नहीं होता शराब पीने से। हमारे दोस्त एक हैं, उनके पिताजी 100 साल से शराब पी रहे, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा उनको नहीं होगा, क्यों? मैंने कहा उनके बाप भी शराब पीते थे, उनके दादा भी शराब पीते थे, उसके जीन्स में ही शराब है, शराब पीते ही पीते पैदा हुआ है, उसको नहीं होगा, क्योंकि उसका जीन्स, उसका वंश शराब से। तुम्हारे दादाजी छना पानी पीते हैं, और छना पीने वाले पानी के खून से तुम पैदा हुए हो, और तुमने यदि शराब पी तो बेटा जवानी ही नहीं जी पाओगे और मर जाओगे, सड़ जाओगे। शराब पीने वाले जैनी जवानी में मरते हैं। ये जैन धर्म का अतिशय है। जैनियों में गुटखा खाने वालों को सबसे ज्यादा कैंसर होता है, ये जैन धर्म का अतिशय है, चमत्कार है। यही जैन धर्म की सबसे बड़ी महिमा है, सबसे बड़ी महिमा है। जैनी गुटखा खावे और कैंसर नहीं होवे तो मुझे जैन धर्म पर संदेह है। जैनी गुटखा खाए, शराब पीवे और कैंसर होवे, मैं तो तालियां बजाता हूं, वारे वाह, बोलो जैन धर्म की जय। होगा आज गुटखा खाने वालों का ना, तब क्यों? तुम जैन हो। गुटखा पहचानता है किसने खाया। उसके बाप खा रहे थे, उसके बाप पी रहे थे, दादा पी रहे थे, उसने कुल को कलंकित नहीं किया, क्योंकि उसके पिताजी पीते थे, दादा भी पीते थे। तुमने शराब पीने का पाप ज्यादा नहीं है, तुमने कुल को कलंकित किया, जाति को कलंकित किया, धर्म को कलंकित किया। ये सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा पाप। उनके तो गुरु रात में खाते, उनके बाप दादे रात में खाते,
तो कौन सा पाप कर लिया उसने? अपने गुरु की आज्ञा दुनिया मानता, जब गुरु रात में खा रहा है, बाप दादे रात में खा रहे, बेटे ने रात में खा लिया, कोई पाप नहीं कर लिया। लेकिन तुम्हारे गुरु रात में तो छोड़ो, दिन में ही एक बार खावे, तुम्हारी फजीती है। इसलिए रात में खाना हो, गुटखा खाना हो, शराब पीना हो, मंदिर नहीं आना हो, तो मैं एक रास्ता बता देता हूँ। सब कार्य करोगे पाप कम मिलेगा। आज से एक नारियल लाना, भगवान को चढ़ाना, हे भगवान मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा, गुटखा नहीं छोड़ूंगा, अभक्ष नहीं छोड़ूंगा। उसका एक ही उपाय है, अब मेरा जन्म कभी दोबारा जैन कुल में ना हो और तालेड़ा में ना हो। बहुत तुम्हारा गुरु हूं मैं, गलत रास्ता नहीं बताऊं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। आप खाओगे लेकिन आपको पाप बंद नहीं होगा। आप गुटखा खाओगे कैंसर नहीं होगा। आप शराब पियोगे जल्दी नहीं मरोगे। बस इतना सा करना है कि अब आगे जैन कुल में जन्म मत लेना। कितना बढ़िया रास्ता, आपको गुटखा खाने मिलेगा, शराब पीने मिलेगा, रात में खाओगे और उसका फल भी देर से मिलेगा। इससे अच्छा रास्ता कौन बताएगा? कौन हाथ उठा रहा है? अब मैं अच्छा रास्ता बताऊं तुम मानो नहीं, मैं क्या करूं? क्या चाहते हो आप? नहीं महाराज, जैन कुल तो नहीं छोड़ूंगा। इस भाव में तो क्या, आप तो ऐसा वरदान दो कि जब तक मैं जिनेंद्र न बनूं तब तक मैं जैन बनता रहूं। आपकी तालियां बजा रही हैं कि आप जैन बनना चाहते हैं। मान लो ये प्रस्ताव बहुमत से पास करूं कि सर्वसम्मति से? हाँ, दो प्रस्ताव पास होते। सर्वसम्मति से पास करूं कि बहुमत से? पीछे वाले बोलो भाई, सर्वसम्मति से। हाँ महाराज, सर्वसम्मति है तो महानुभाव गलती मत करना, गलती मत करना। जैन जाति की आसाधना नहीं करना, क्योंकि कर्म ने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की है। कर्म ने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की है। अब कर्म से मत बोलना, नहीं तो ये कर्म बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी है। कितने ही गिड़गड़ाते जाओगे, कुछ भी सुनने वाला नहीं। जवान बेटों को कैंसर होता उठा लेता है, कुछ नहीं सुनता कि अकेला बेटा था, कुछ नहीं देखता कर्म के कि माँ विभूति हो जाएगी, पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसका घर उजड़ जाएगा। कर्म फिर किसी की सुनता नहीं है। महानुभाव, अभी मेरी बात सुन लो, सुन लो, सुन लो। कर्म को मैं मना लूंगा, लेकिन तुमने नहीं सुनी तो फिर कर्म मेरे से मानने वाला नहीं है। अपने आप की असाधारणता पहचानो। अर्थ क्रिया क्या है? नगर में मंदिर है, सब कुछ है, कितने लोग इस मंदिर का लाभ ले पाते। मंदिर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। उस समय, जिस समय ये मंदिर बना, कितने लोग यहाँ अभिषेक पूजन करते हैं? यहाँ वाले बताएं, 10, 15, 20 लोग वाले। समाज कितनी है इस मंदिर से रिलेटेड? अरे तुम तो एक को बता दो, वैसे सभी मंदिरों में बता दो अपने। जितनी समाज बैठी है, ये किसी ना किसी मंदिर में आती है कि नहीं? अरे सारा कोई ना कोई तो मंदिर होगा। आप लोगों ने हमें मंदिर घुमा के बहुत बड़ी गलती कर ली, यही आफत हो गई। अब इतने मंदिर घूम लिए मैंने, मेरे ऊपर तुम लोग बिल्कुल इतने निर्दयी हो जाते हो। अब मैं कहता हूं भैया देख ले नहीं, आप तो चलो। एक भी
अच्छा बताओ, उस मंदिर से रिलेटेड जो भी लोग हों, एक को भी दया आई? नहीं, कोई बात नहीं, महाराज नहीं जा रहा है, थक गए होंगे बेचारे, चलो महाराज सीधे। जैसे ही मुड़े तो सबको खुशी हुई, एक को दुख नहीं हुआ कि अरे राम 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 राम। आप ले गए। कोई इस मामले में तो आप दया की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तुम्हारे यही नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। सबसे कहता हूं भैया मैं इतना चल के आया हूं, कम से कम घुमाओ। बोले महाराज जी इसमें तो दया मैं करूंगा नहीं, आप इतने चलते हो, थोड़े और चल, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं हर मंदिर को, जिस मंदिर में जितने पुरुष आते हैं, मेरा जाना तभी सफल होगा। हर मंदिर छोटा पड़ जाए, बड़ा ना पड़े, तो समझ लेना मंदिर का चमत्कार। कार्यक्रम में पंडाल छोटा पड़ जाए, इसका अर्थ क्या है? बोलो ना। और पंडाल खाली रह जाए तो कार्यक्रम फेल। भोजन बचा रह जाए तो फेल, और भोजन कम रह जाए तो बस यही। मंदिर में अतिशय चमत्कार है कि नहीं? मंदिर अभिषेक के समय छोटा पड़ जाए तो वो अतिशय क्षेत्र है, चमत्कार है। और मंदिर बड़ा हो और खाली पड़ा रह जाए तो समझ लेना कुछ नहीं। मंदिर में कुछ नहीं करता बंधु, और तुम्हें सब मालूम है। सब लोग कहते हैं महाराज जिस मंदिर में आप जाते हो, कोटा वालों से पूछो, सारे मंदिर कुछ नहीं करता बंधु। मैं फोकट में मुझे श्रेय मिलता है, बता दूं, कुछ नहीं करता मैं। मंदिर में नमोस्तु करने वाले और अभिषेक करने वाले बढ़ा देता हूं, मंदिर में अतिशय आ जाता, नाम मेरा हो जाता, महाराज जी ने कह दिया मैंने कुछ किया ही नहीं, ना लेता हूं और ना, बस तुम्हारे माल की पहचान बता देता हूं कि जिस रत्न को तुम बच्चा कंची पिल्ला खेल रहा है, वो रत्न डायमंड है। एक रत्न मिला किसान को, और वो रत्न उठाकर लाया, बच्चे को दे दिया। बच्चा कंची पिल्ला खेल रहा था, कंची खेलते ना वो। जोहरी आया, बोले ये तो कंची खेल रहा है, ये तो डायमंड है, डायमंड है। तो बोले क्या कर रहे हो? ये तो तिजोरी में रखने लायक है, अनमोल है। किसान कहता है मैं तो ये जानता था कंची पिल्ला है, एक चमकदार है। महानुभाव, तुम्हें भली ये मंदिर, ये धर्म, ये कुल और जाति कंची हो, मैं तुम्हारा जोहरी हूं। मैं कहता हूं ये कुल, ये जाति, ये मंदिर कंची नहीं है, डायमंड है। इनको ऐसे ही मत लो, अनमोल है। जिस नगर में तुम्हारा जन्म हुआ, मंदिर हो। जिस नगर में तुम रहते हो, वहां से साधुओं का आवागमन हो। कोई ना कोई जरूर अतिशय पुण्य का है। इस पुण्य से आपको वंचित नहीं रहना है। सभी जितने मंदिर यहाँ हैं, जिनको नहीं भी गया हूँ और जिनमें गया हूँ, जो जहाँ से रिलेटेड हो, मंदिर से हमें कोई विकल्प नहीं, वीतरागी मंदिर होना चाहिए। सब मंदिरों की कीमत समझो, और इनके तुम्हारे लिए बनाए गए। भगवान के लिए कभी मंदिर नहीं होता। मंदिर किसके लिए बनाया जाता है? भगवान को मंदिर की जरूरत ही नहीं है। वो तो इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहते थे। वो तो कहाँ चले गए? सिद्धालय। मंदिर, सिद्धालय से भगवान को बुलाया गया पंच कल्याणक करके। किसके लिए मंदिर बनाया गया? किसके लिए? माँ ने भोजन बना के रखा, किसके लिए? और बेटा होटल में खाया है। बेटे ने माँ ने भोजन बनाया था, बेटा आएगा, बहुत अच्छी तरह मेरे बेटे को ये पसंद है, ये करेंगे। और शाम तक मैं इंतज़ार करती रही, और बेटे ने कहा बेटा भोजन कर। मैं तो खाया है होटल।
मैं तो और कहीं खा लिया। अब उस समय माँ के दिन भर के जो इंतजार की वर्गणा हैं, जो भोजन रखा के बैठी थी, उसको 1 सेकंड में कौन सा झटका लगा कि तुमने अनाथ बनने का निमंत्रण दे दिया। माँ ने अभिशाप दिया नहीं। माँ जो दिन भर इंतजार करती रही, मेरा बेटा आएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, ये खिलाऊंगी, ये परोसूंगी, और सामने तुमने एक झटका दिया, मैं तो खाया। 1 मिनट को जो झटका लगा महानुभाव, दो तुम्हारे ना जाने कितने भवों तक तुम अब माँ की रोटी नहीं खा पाओगे। माँ की रोटी नहीं खा पाओगे, माँ के हाथ की रोटी नहीं मिल पाएगी, अनाथ बनना निश्चित है। 1 झटका लगा, 1 झटका लगा, क्योंकि उसने इंतजार किया कि ये रोटी मैंने किसके लिए बनाई है। बेटे, गलती मत कर देना, बनाने के पहले कह देना, माँ बनाना मत, मैं आज नहीं आऊंगा। बना के इंतजार मत कराना। मंदिर बनने के पहले कह देना, मंदिर मत बनाओ, मैं मंदिर नहीं आऊंगा। पांगड़ी में समाज में से अपना नाम कटाओ, मंदिर नहीं आऊंगा। और यदि माँ ने भोजन बना लिया है महानुभाव, तो बहुत करुणा, मेरा दुश्मन भी हो तो कह रहा हूं, एक ही बात कह देना सबसे, मैं कहीं भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माँ इंतजार उसने बना के रख लिया। मैं बिना भोजन के, बिना मंदिर के भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मंदिर मेरे लिए जिनवाणी ने बनाया है और वो मंदिर मेरा इंतजार कर रहा है। जब तक मैं वहां उपस्थिति नहीं दूंगा, तब तक मुंह में पानी नहीं दूंगा। ये कार्य तुम करो, फिर माँ का वरदान लो, 100 भवों तक ऐसे बनोगे कि तुम्हारी कोख से तीर्थंकर की जैसी जन्म देंगे। माँ देख तुम्हारे लिए प्रणाम करना है। नहीं खाऊंगा दुनिया भोजन, अभी मेरी माँ ने भोजन बना के रखा है। मैं नहीं खाऊंगा भोजन, पानी नहीं पीऊंगा, मंदिर मेरा इंतजार कर रहा है। वो मंदिर मेरे लिए बना था, मेरे तालाड़ा में बना था, मेरी साक्षी में बना था। मैंने अनुमोदना की थी कि हाँ, हमारे यहाँ मंदिर होना चाहिए। जब मेरे लिए मंदिर बना है, तो मैं मंदिर में जाए बिना भोजन नहीं कर सकता। यह है वरदान पाने का। मैं तुम्हें, समय आपका हो रहा, ये मंत्र दे ही देता हूँ तुम्हें तालाड़ा वालों। तुम लोग संकट में तो आते हो, आते ही जाता संकट। उस संकट में तुम भगवान के पास आओगे। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम्हारा संकट दूर होगा। बाद में मेरे भगवान को बदनाम मत करना। मैं भगवान के पास भी गया, शांति धारा भी की, श्रीफल भी चढ़ाया, मेरा संकट दूर नहीं किया। बदनाम मत करना, मैं पहले से हिदायत देता हूँ। नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं तुम संकट में आओगे। संकट में तुम भगवान के पास आ गए तो भक्त नहीं। संकट में लोग तो गधा को बाप कह देते, तुमने भगवान को भगवान कह दिया, कौन सा बड़ा एहसान कर लिया। संकट में तो लोग गधा को भी, तुमने संकट को भगवान को याद कर लिया तो भगत जी बन गए। बुद्धू मत बनाओ इतना। लो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। कभी तुमने कोई काम, किसी ने तुमसे कहा चाय पी लो, मंत्र दे रहा हूं। किसी ने तुमसे कहा भोजन कर लो, तुमने, किसी ने कहा तुमसे चलो कहीं चलते हैं, बस तुम कह देना कि नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं करूँगा, कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह मेरे भगवान के अभिषेक का समय है, मैं उसको नहीं टाल सकता। बस ये यदि तुमने कभी किया हो और फिर संकट में आ जाना, गारंटी मेरी है तुम्हें वरदान मिलेगा। तुमने भगवान के लिए क्या बलिदान दिया, तुमने भगवान के लिए क्या त्याग किया। कभी एक दिन कहा कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन के भोजन का बलिदान दिया। एक दोस्त ने तुमसे घूमने के लिए कहा तो तुमने उस दोस्त को कहा नहीं, मैं घूमने नहीं जाऊंगा, ये समय मेरे भगवान के अभिषेक का है। क्या तुमने कहा इसके मैं चाय नहीं पीऊंगा, पहले मैं मंदिर जाऊंगा।
क्या बलिदान है तुम्हारा? भगवान जो तुम्हारी बात सुनेगा। यदि तुम्हें अपने संकट में भगवान का सहारा चाहिए, तुम्हें उस गंधोदक में चमत्कार चाहिए, संकट में आकर के शांति धारा अभिषेक करोगे, नहीं मिलेगा चमत्कार, नहीं होगा चमत्कार। बहुत लोग कराते। मैं जब शांति धारा करता हूं, महाराज जी बहुत सीरियस हूं, मैं पूछता हूं कभी तूने अभिषेक के लिए कुछ त्याग किया? बोले नहीं किया। मैं कहता हूं कुछ नहीं होने वाला। अब यदि तूने ये किया हो कि हाँ महाराज एक दिन मुझे जल्दी जाना था और किसी ने कहा भोजन कर लो, तो मैंने नहीं किया, नहीं अभी मैंने भगवान का अभिषेक नहीं किया, मैंने कि अब तेरे लिए ये गंधोदक चमत्कार कर देगा, क्योंकि तूने अभिषेक के लिए कुछ त्यागा है, बलिदान दिया है। गाड़ी छोड़ दी, नहीं मैं गाड़ी नहीं जाऊंगा वहां पर, भोजन नहीं करूंगा। ये वैसे पागल लोग नहीं थे कि भगवान का दर्शन नहीं होता था तो लोग पहले भोजन नहीं करते थे। यदि भगवान का दर्शन नहीं होगा, शिखर जी की यात्रा तक में ऐसे जैनी देखे हमने, शिखर जी की यात्रा उपवास से करते थे, क्योंकि रास्ते में भगवान का तो उपवास कर लेते थे। वो है महानुभाव काउंटिंग। तूने भगवान का दर्शन एक दिन नहीं मिला तो उपवास कर लिया, एक दिन नहीं मिला तो उपवास कर लिया। जिंदगी भर दर्शन किए, उससे नहीं अगाया तू, उससे नहीं हुआ, एक दिन नहीं मिला उपवास कर लिया, बस सारा ब्रह्मांड उस दिन कांप जाएगा। सारा ब्रह्मांड, तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हें घेर लेंगी। भगवान से इतना राग कि भगवान का दर्शन नहीं तो भोजन नहीं, भगवान का दर्शन नहीं तो पानी नहीं। यह है महानुभाव अतिशय। ये मंत्र मैं तालेड़ा वालों को दे रहा हूं। कल के दिन तुम्हें कोई संकट आए तो मेरे भगवान के पास आओ, और वो दूर नहीं होता तो फिर मत कहना, फिर मत कहना। और इसलिए मैंने पहले कह दिया, तुम कुछ ऐसा बलिदान बनाओ, ऐसा नियम लो कि भगवान तेरा अभिषेक नहीं तो मेरा ये कार्य नहीं होगा, तेरा पूजन नहीं तो मेरा ये कार्य नहीं होगा, तेरा दर्शन नहीं तो मैं ये कार्य नहीं करूंगा। उसके पीछे कोई उपधान करो। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको उपधान बोलते हैं, आपकी भाषा में बलिदान बोलते हैं। उनके प्रति त्याग, वो चमत्कार होता है। समय आपका हो गया। आपको भी यही समझना, क्योंकि इनको कहा सो आपको कहा। आपको यह अभिषेक करना तो आपको मिलेगा नहीं। माताओं को तुमसे भी ज़्यादा पुण्यबंध बता देता हूँ एक लाइन में। ये तो अभिषेक करने में जितना पुण्य कमाएंगे इनका तो कम है। यदि तुम्हारे पास 3 लोग हैं, पिताजी, पति जी और बेटा जी, यदि इन तीनों को तुमने अभिषेक के लिए भेज दिया, कैसे भी करके, हड़ताल करके, हंगामा करके, महाभारत मचा के, तो इनको अभिषेक करने तो अकेले का पुण्य लगेगा, तुम्हें 3 लोगों के करवाने का पुण्य लगेगा। पिताजी से बेटी बात करे, पिताजी मुझे आप अभिषेक करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्नी पति से करे आप अभिषेक करिए, मुझे गंधोदक चाहिए आपका बनाया हुआ। भाई बहन से रक्षाबंधन पर कुछ न मांगे, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जिनेन्द्र देव का अभिषेक करिए। यही राखी बंधन, रक्षाबंधन का उपहार सबसे बड़ा हो। एक रुमाल देकर, एक कपड़ा देकर, एक मिठाई देकर निपटा देता है, वो तुम्हें बुद्धू कहेंगे। उससे ऐसा नियम दिलाओ कि भाई का भी कल्याण हो जाए और भाई के अंदर ऐसी ताकत आ जाए जो तुम्हारे ऊपर आ जाए तो वो संकट को दूर करने की शक्ति भी हासिल कर सके। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन। फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली।
कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।